हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आश्रव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ईवीएस का एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, घरों के प्रकार। इसको हम पढ़ने के साथ साथ समझेंगे भी और रिलेट करके समझेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और हमारे माइंड में एकदम से सेट हो जाए। आइए देखते हैं असम के घर। अब घर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: मिट्टी के घर, लकड़ी और बांस के घर और ईंट और पत्थर के घर। अब मिट्टी के घर क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं ये है कि गर्मी के मौसम में वो ठंडे रहते हैं, लेकिन ठंडी के मौसम में वो अंदर से गर्म होते हैं। इसलिए जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे मिट्टी के घर अच्छे होते हैं। ऐसे ही लकड़ी और बांस के घर। अब बांस एक ऐसी प्रजाति होती है जो पानी में जल्दी से गलता नहीं है, वो काफी दिन तक पानी में सर्वाइव कर लेता है। इसलिए जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे लकड़ी या बांस के घर सही होते हैं। और ईंट पत्थर के घर, जहाँ पे बर्फ पड़ती है या पहाड़ी इलाके, वहां पे पत्थर के घर अच्छे होते हैं। अब असम के घर, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा होती है, ऊंचा बनाना होता, नहीं तो पानी भर जाएगा घरों में। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, क्योंकि बांस पानी में ज्यादा सरवाइव करता है और जल्दी से गलते हैं। मनाली के घर, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। अब बारिश में कौन से घर सरवाइव करते हैं? लकड़ी के घर। अब बर्फीले इलाकों में पत्थर के घर। तो हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। आगे है लेह के मकान। यहाँ के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है, क्योंकि लेह लद्दाख एक बर्फीला इलाका है और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ छतें समतल होती हैं। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडी में ये यहाँ पे नहीं मिलती। ठंडक में वहाँ पे चीजें नहीं मिलती, क्योंकि लेह लद्दाख बहुत ही ठंडा इलाका है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। आगे देखते हैं कश्मीर के घर। कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए तथा हाउस बोट टूरिस्टों के लिए प्रयोग की जाती है। हाउस बोट 80 फुट लंबे व 8-9 फुट चौड़े होते हैं। हाउस बोट में बने डिजाइन को खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़की बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। डल झील और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। आगे है राजस्थान के घर। अब राजस्थान कैसा इलाका है? यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेतीला इलाका है, इसलिए यहाँ पे कैसे घर होंगे? मिट्टी के घर होंगे। यहाँ बहुत कम बारिश होती है और गर्मी खूब पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इनको मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसे ईंट पत्थर की दीवारों को मेंटेन करने के लिए सीमेंट से छपाई की जाती है, पुताई की जाती है, वैसे ही वहां गोबर से छपाई पुताई या लिपाई की जाती है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। छतों को सेफ रखने के लिए झाड़ियां उसमें बिछाई जाती हैं। आगे है बकरवाल लोगों का घर। ये बकरियां चराते हैं और ये घुमंतू होते हैं। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि ये घुमंतू लोग होते हैं, इनके टेम्परेरी घर होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। आगे है दिल्ली के मकान। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। गोबर से जमीन की लिपाई पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। जैसे पहले गांव में घर होते थे तो उनकी लिपाई पुताई या उनको जो मेंटेन किया जाता था वो मिट्टी से, वो गोबर से ही किया जाता था, जिससे उनमें कीड़े नहीं लगते थे। मक्खी मच्छर इन सारी चीजों से, कीड़े मकोड़ों से भी राहत होती थी। सोहना गांव हरियाणा में है और डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।